आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रथम पंक्ति में हमारे गुरुजन विद्यमान हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पांचजन्य का ये कार्यक्रम है। मैं एक कविता से प्रारंभ करता हूँ। माँ हिंदी को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रखर वेदना से उपजा वह वाल्मीकि का प्रथम घोष। मैं प्रखर वेदना से उपजा वह वाल्मीकि का प्रथम घोष। मैं कालिदास के अभिज्ञान व रघुवंशम का शब्द कोश। मैं वेद पुराणों का रचता वह कलकल करता वेद व्यास में दंडी में ही भरत मुनि में व्रत हरि। मैं कवि भास, मैं प्राकृत पाली से उपजी लौकिकता का उच्चारण हूँ। मैं शंकर का हूँ महाभाष्य, गुरु परंपरा का कारण हूँ। मैं सिद्ध जैन कवियों में हूँ, गुरु गोरख जी की वाणी हूँ। मैं मलिक मोहम्मद के पद्मावत वाली पद्मिनी रानी हूँ। मैं आला जैसा महाछंद जिसने बिरुदावली गाई है। मैं 4 बास 24 गज बस्ते मुझ में बरदाई है। मैं भक्ति काल सा हूँ विशाल जिसने गाई थी लोकवीर। मैं गुरु नानक दादू दयाल गुरु रविदास मैं ही कबीर। मेरे मानस में रघुनाथ जी संग जानकी बसते हैं। मैं सूरदास जिसके पद सुन खुद कृष्ण कनाही। क्या बात है। मैं सूरदास जिसके पद सुन खुद कृष्ण कनाही हंसते हैं। मैं भूषण की कविताई हूँ जिसको सुन तने शिवाजी थे। मैं वो कविता जिसको सुन सुन मुगलों के भगे पिताजी थे। मैं वो कविता जिसको सुन सुन मुगलों के भगे पिताजी थे। मैं दिनकर का हूँ कुरुक्षेत्र, मैं पंथ की भक्ति पूजा हूँ। मैं महाप्राण ने जो लिखी वह राम की शक्ति पूजा हूँ। तो इस कविता को कहूँ चुटकुला, ये अपराध तो महाजघन्य है। मेरी कविता नहीं चुटकुला, मेरी कविता 5 जन्य। क्या बात है। मेरी कविता नहीं चुटकुला, मेरी कविता 5 जन्य है। मैं इस कविता को कहूँ चुटकुला, इस कविता को, क्योंकि मंच पर ये होने लगा, इस कविता को कहूँ चुटकुला, ये अपराध तो महाजघन्य है। मेरी कविता नहीं चुटकुला, मेरी कविता 5 जन्य। क्योंकि जो विषय है, मैं समय का मैं भी ध्यान रखूंगा। हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं और एक बड़ी खराब चीज हमारे समाज में चली, लड़के कुछ नहीं कर पाते तो उनसे कहा जाता है कि तुमसे ये नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो, वो नहीं कर पाते तो चूड़ियां पहन लो। मैं 15 दिन से सूर्य भैया कॉल करते हैं और कहते हैं चूड़िया वाला छंद सुना देना, चूड़िया वाला छंद। मैं वो छंद समर्पित करना चाहता हूँ जो यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं उनको प्रणाम करके समर्पित करता हूँ। क्या है ये चूड़ियां हाथों की? चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं है साहब, चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं है साहब। अब अधिकार हित ताड़ती हैं चूड़ियां, जीजा बाई मनु भीमा इंदिरा जी बनकर सारे ही तो विश्व को पछाड़ती हैं चूड़ियां। तो कायरों की भांति कभी डरती नहीं है किंतु शेरनी की तरह से दहाड़ती हैं चूड़ियां। रण क्षेत्र में भवानी बन के प्रचंडता से शत्रुओं की छातियों को फाड़ती हैं। शत्रुओं की छातियों को फाड़ती हैं चूड़ियां। ये देश ऐसे ही नहीं बचता। मैं सोचता हूँ कि कोई सैनिक खड़ा होता होगा किसी बड़े से टावर पर यहाँ टांग करके 24 घंटे बंदूक, उससे कोई पूछता होगा कि भैया आज वैलेंटाइन डे है, तुम्हारी प्रियतमा कहाँ है? वो कहता होगा कि ये सच है, फिल्मों की कोई लाइन नहीं है। ये सच है, फिल्मों की कोई लाइन नहीं है भावना, फर्जी कोई डिजाइन नहीं है। सीमा पे खड़े देश के सैनिक ने ये कहा, वर्दी से बड़ा कोई वर्दी से बड़ा कोई वैलेंटाइन नहीं है। मैं तर्पण करना चाहता हूँ उन लोगों का, मैं उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र से मैं डिबेट कर रहा था, उसने कहा कि मैं बड़े शानदार विश्वविद्यालय में पढ़ा, तो मैं डिबेट कर रहा था तो उसने कहा कि मुगल तुम्हारे बाप थे। जामिया पढ़ रहे थे तब। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और वो लोग क्लिप निकालते हैं, पहले मेरी क्लिप निकालते हैं, कहीं में जाता हूँ तुरंत तीसरे की क्लिप निकालते हैं, वही फॉरवर्ड करते हैं सब। जामिया जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, उनको क्षमा करो, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुगल तुम्हारे बाप थे। 2 दिन तक मुझे बड़ी कुलबुलाहट रही, फिर मैंने प्रणाम करा और चौथी पंक्ति में छंद में बताया कि कौन किसका बाप था। कि काल के समान जो लड़ा वो युद्ध क्षेत्र में तो शत्रुओं के सारे पुण्य पाप बतला गया। काल के समान
है और कौन बाप। क्या बात है, जियो भाई जियो। हल्दी खाने वाला एक युद्ध, कौन बेटा है और कौन बाप बतला गया। जब तर्पण करना तो उन लोगों का भी तर्पण करना जिनको गोलियां मारी गई अयोध्या में। लोग कहते थे कि राम का मंदिर नहीं बनेगा, तब मैं कहता हूं बुद्धिजीवी तोलते थे। क्या होता था इस देश की प्राइम टाइम की डिबेट्स में, क्या होता था कैंपस में हमारे, बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को, बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को। हर तुलना के परिणाम को मिटा दिया, भानुकुल भूषण पे छाई थी अंधेरी शाम, खुद जल जल उस शाम को मिटा दिया। तो लोग कहते बाबर का नाम ना मिटा सकोगे, कहने सुनने के हर काम को मिटा दिया। जाकर के देखो कैसे राम जी के लाडलों ने, जाकर के देखो कैसे राम जी के बालकों ने बाबर व बाबरी के नाम को मिटा दिया। धन्यवाद भाई, जैसे राम जी के लाडलों ने बाबर व बाबरी के। मैं एक छंद और पढ़ता हूँ, फिर एक कविता छोटी सी पढ़ूंगा। बहुत लोग हैं, बहुत सी बातें कहते हैं। एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि असम को काटो, चिकन नेक काटो, ऐसी बातें होती रहती। मैंने उनके लिए समाधान पढ़ा। वैसे मैं ऐसे 4-5 छंद और पढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं पढ़ूंगा। एक छंद आप सुन लीजिए, एक बड़ा अच्छा समाधान मैं प्रस्तुत करता हूँ। भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। मार के विचार में विराजमान गंदगी को, नाली वाले केचुओं को गंगा जी में छोड़ दो। फिर भी जो देशद्रोह का न उतरे बुखार, संविधान में ये देसी पद्धति भी जोड़ दो। हाथन में लेके लठ सट सट सटा सट दुष्ट देशद्रोहियों को हत्याओं को तो कैसा। भाई साहब मैं सुदर्शन न्यूज पर गया और वहाँ अशोक चौहान के बैठे हुए थे। अब बता देता हूँ, वो बैठे हुए थे तो संचालक महोदय ने मेरा परिचय ऐसे करके दे दिया कि ये जामिया से है और विधर्मियों के बीच में रहा और तिलक रखा और कलावा बांधा ये। अब मैं जैसी कैब में बैठ के अपने घर के लिए चला तो भाई मेरे पास फोन, प्रोफेसर के फोन आ गए। अच्छा ये तो एक आपकी वो है, जिम्मेदारी है नैतिक कि आपका विश्वविद्यालय। मैं तो परेशान, मैंने कहा कि भैया बड़ी मुसीबत है। तो कई लोग ब्लॉक कर चुके हैं, तो करो भैया, हमें क्या ही है, हम तो सहिष्णु हैं, हमें कोई समस्या नहीं। तुम जय फलस्तीन लगाओ स्टेटस पर, हम देखते ही रहेंगे, लेकिन हमारी भी सुनने की हिम्मत रखो। भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। मार के विचार में विराजमान गंदगी को, नाली वाले केचुओं को गंगा जी में छोड़ दो। तो फिर भी जो देशद्रोह का न उतरे बुखार, संविधान में ये देसी पद्धति भी जोड़ दो। हाथन में लेके लठ सट सट सटा सट दुष्ट देशद्रोहियों की हत्याओं को तोड़। बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, इस मंच पर लिखा है सप्त सनातन का शंखनाद। मैं उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये दास आरोयानंद दुनिया भर में जाता है, बहुत लिफाफे ले लेता है। लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा ब्राह्मण है, तिलक विलक रखता है सब। मैं कहता हूँ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। योगदान मेरे उन पूर्वजों का है जिनके पास कोई 500 वर्षों पहले कोई राजा आया होगा तलवार लेकर, उसने यहाँ गर्दन पर तलवार रखी होगी, कहा होगा कि या तो ये जनेऊ उतार दो, या तो ये चोटी कटवा लो, या तो ये रक्षा सूत्र उतार दो, वरना हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। मेरे दादाओं ने, आपके दादाओं ने कहा होगा कि तुम गर्दन उतारो, हम जनेऊ नहीं उतारेंगे। मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। और जो विषय है मुझे लगता है वो भी सार्थक होगा। जिनके कारण चंदन चोटी गीता गैया जिंदा है, जिनके कारण चंदन चोटी गीता गैया जिंदा है, हर हिंदू का पुण्य जनेऊ गंगा मैया जिंदा है, जिनके कारण भारत के ये तीरथ सारे बचे रहे, जिनके मस्तक हरदम हिंदू स्वाभिमान से सजे रहे, जिनके कारण भारत में ये खुशियां हैं, ये लाली है, जिनके कारण रक्षाबंधन, होली है, दिवाली है, जिनके कारण जीवित, जिनके कारण जीवित भारत के प्रताप का सिंधु है, जिनके कारण भारत का हर हिंदू अब तक हिंदू है, जिनके कारण भारत का हर हिंदू अब तक हिंदू है। याद
को अग्नि में जलवाया था। याद करो कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था, कैसे नन्हे बालक को कैसे याद करो कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था, कैसे नन्हे जोरावर को जालिम ने चिरवाया था, कैसे तेग बहादुर गुरु ने हंस हंस के कुर्बानी दी, कैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपनी भरी जवानी दी। याद करो नन्हे बालक की कर में पड़ी सलाखों को, याद करो बंदा बैरागी की उन चोटिल आंखों को। कितनी पद्मिनियां आहूत हुई, तब इस जीवन का मर्म बचा, जब पन्ना ने बेटा कटवाया तब जाकर ये धर्म बचा, तब जाकर ये धर्म बचा। तो जिनके कारण याद करो कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था, कैसे नन्हे जोरावर को जालिम ने चलवाया था, कैसे तेग बहादुर गुरु ने हंस के कुर्बानी दी, कैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपनी भरी जवानी दी। याद करो नन्हे बालक की कर में पड़ी सलाखों को, याद करो बंदा बैरागी की उन चोटिल आंखों को। ऐसे लाखों लाख वीर जो शीश कटाकर चले गए, हिंदू हित के महाहवन में प्राण लुटाकर चले गए, ऐसे अपने पूर्वजों को सब अर्पण करता हूं मैं, सत्य सनातन के हर रक्षक का तर्पण करता हूं। अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है। बहुत बुरी बीमारी है सो जाने की। थोड़ा ट्विटर पर ट्रेंड होता है कि हिंदू जाग गया तो 15 मिनट बाद हिंदू फिर सो जाता है। अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है, अभी हलाहल शंकर को विस्पान कराना बाकी है, नरसिंह द्वारा हिरण्याकश्यप का भी फटना बाकी है, बजरंगी के हाथों पूरी लंका जलनी बाकी है, अभी गौरी मां पुनः रुद्र चंडी में ढलनी बाकी है, धर्म युद्ध का स्वस्ति वाचन गाया जाना बाकी है, धर्म युद्ध का स्वस्ति वाचन गाया जाना बाकी है, कुरुक्षेत्र में केशव का पांजन्य बजाना बाकी है, विश्वनाथ को अधर्मियों से मुक्त कराना बाकी है, कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाना बाकी है, सोए भारत को गीता के श्लोक सुनाना बाकी है, अभी विश्व में भारत का झंडा लहराना बाकी है, अभी विश्व में भारत का झंडा लहराना बाकी है।